ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फोर्थ पॉइंट इधर देखो, इधर देखो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, यही है। फिर कहता है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, तो मुझे बताइए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहता है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या क्या आई, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हेयर बताओ a1 कितना है, जल्दी बताओ, 2, शाबाश। b1 कितना है, 2, माइनस 2। c1 कितना है, 2, शाबाश। बताओ a2 कितना है, 4, 4। b2 कितना है, 4, माइनस 4। c2 कितना है, 5, माइनस 5 है। यहाँ तक ठीक है पहले। तो नाउ और रेशो देखोगे, a1 बाई a2 कितना हुआ, ध्यान से देखो, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना है, 1/2 आया कि नहीं आया। अभी b1 बाई b2 कितना आया, ध्यान से देखो, माइनस 2 बाई माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। लेकिन c1 बाई c2 जो है वो आया है माइनस 2 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2/5। तो देयर फोर a1 बाई a2 जो होगा वो होगा b1 बाई 2 के इक्वल, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1 बाई c2 के इक्वल। c1 c2 के इक्वल है ही नहीं, देखो ना 2/5 है, ये तो 1/2 इक्वल है। हाँ, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब तो याद भी हो गया होगा आपको, इसलिए मैंने पहले कहा था उसको याद करिए। जब तक आपको वो टेबल याद नहीं हो जो मैंने आपको पढ़ाया तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज ऐसे चली जाएगी, समझोगे नहीं इस टेबल को। तो 10 मिनट 15 मिनट लगा के उस टेबल को याद करो। गिवन पेयर ऑफ सिस्टम, हैंस गिवन पेयर ऑफ सिस्टम हैव कौन सा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बात का, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो मैंने कौन सा टेबल बोला आपको करने के लिए याद, मैं ये आपको बताता हूँ। ये टेबल सबसे पहले ही हेडिंग में आपको ये बताया था, आपको लग रहा होगा था कि हम ये इसकी क्या ज़रूरत है, पता चला किसकी क्या ज़रूरत है, इसके बिना कुछ भी नहीं था। तो ये आपको याद होना ही चाहिए नानू, ठीक है बात का। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बाई b2, क्या होता है, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन, और इसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, नॉट इक्वल टू हो c1 बाई c2 के, पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर तीनों इक्वल हो तो क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट नहीं, कोइंसिडेंट, और उसके इन्फ्लुएंस सॉल्यूशन होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। इसकी याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, देखो अगर a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 है, पहले ही नॉट इक्वल टू कट गया, देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, क्या हो जाएगा। अगला देखो, अगले में क्या आ रहा है, इक्वल टू, पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। तीसरे में क्या आ रहा है, इक्वल टू, तीनों पैरेलल है कि नहीं है, मतलब तीनों इक्वल है कि नहीं है। अगर तीनों इक्वल हो तो तीनों इक्वल पॉइंट पे लाई करेंगी, तो क्या करेंगे, कंसिडेंट करेंगे, क्या करेंगे, कंसिडेंट करेंगी। तो कोइंसिडेंट कर रही हैं तभी तो तीनों एक ही लाइन पे आ रही कि नहीं आ रहे हैं ना, तभी सभी पॉइंट क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट करना। कोइंसिडेंट करना कब, जब तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इंटरसेक्ट कब बोलेंगे, जब इंटरसेक्ट में कट जाएगी। और पैरेलल कब होगी, जब एक बीच में पैरेलल होगी, ठीक है। ये ऐसे ट्रिक बना के रखी हुई है और कुछ नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।